जयंती मनाना हो, चाहे उनकी श्रद्धांजलि सभा मनानी हो, दोनों प्रकार के दोनों अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग करते हैं। चूँकि हमको सद्गुरु को याद करना है, उनके ज्ञान को हमको याद करके उसी के अनुरूप हम हमारे जीवन को ढालना है। सद्गुरु संतों की जन्म जयंती हम क्यों मनाते हैं या उनकी श्रद्धांजलि सभा हम क्यों रखते हैं? किसी की भी हो, जाने वाले तो चले गए, लेकिन वो हम सबको एक सीख दे जाते हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में जिया, जैसा मैंने अनुभव किया सुख शांति का, वैसे ही मेरे न रहने पर ज्ञान के आधार पर हम सब भी, अन्य लोग भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। और उस स्थिति में पहुंचने के लिए ही याद करने की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन जैसे हम शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हैं, ऐसे ही मन के पोषण के लिए, मन की शुद्धि के लिए भजन की आवश्यकता होती है। और भजन का सही निरूपण, सही अर्थ, सही जानकारी कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलता है, ज्ञान चर्चा में मिलता है। तो आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं उनको याद करने के लिए। जैसे हम सद्गुरु कबीर साहब को याद करते हैं, उनकी वाणी को याद करते हैं, ऐसे ही इस वर्तमान युग में परम पूज्य गुरुदेव जी एक कबीर ही थे, क्योंकि उन्होंने कबीर के पूरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, जिया। हम कभी भी उनके विचार हम सुनते हैं तो उसमें हम भेद नहीं कर पाते कि ये सद्गुरु अभिलाष साहब जी की वाणी है कि कबीर साहब की वाणी है। कोई संत अगर नाम न ले और ऐसे ही विचार करते जाए, ऐसे विचार देते जाए, तो उसमें फ़र्क करना मुश्किल होता है कि किसके विचार है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब की भांति ही सद्गुरु अभिलाष साहब जी अपने जीवन को पूर्ण रूपेण संयम साधना की स्थिति को पाते हुए पूर्णता को प्राप्त किए। तो आज इस वर्तमान युग में वो कबीर ही थे। कभी भी कोई गोष्ठी होती थी, सभा होती थी और विद्वानों के मंच में भी ऐसा होता था, तो ये प्रसंग आता था कि आज के वर्तमान युग में परम पूज्य गुरुदेव जी कबीर ही है। कबीर की वाणी के आधार पर ही उन्होंने जीवन जिया। तो सद्गुरु अभिलाष साहब जी का जो शारीरिक रूप से उसका जो जन्म हुआ वो 17 अगस्त 1933 को, और उसका जो आत्मलीन हुए वो अपने परिनिर्वाण में को प्राप्त हुए हुआ 26 सितंबर 2012। तो उनको हम क्यों याद कर रहे हैं? वैसे परम पूज्य गुरुदेव जी को प्राय सभी लोग उनके दर्शन किए होंगे, देखे भी होंगे, उनकी वाणी से आप सब लोग परिचित भी हैं। उनके लिए ये वो ऐसे थे, वो वैसे थे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जानकार नहीं होते उनको उनका परिचय कराया जाता है। आप सब लोग उसे पूर्व परिचित हैं। उन्होंने कैसे जिया, कैसे समाज में दृष्टि दी, कैसे ज्ञान का प्रसार किया, जीवन जीने की कला उन्होंने कैसे बताई, चाहे व्यवहारिक जीवन हो चाहे पारमार्थिक जीवन हो, दोनों जीवन को कैसे जिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी महापुरुष को याद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम भूल ना जाएं उनको, ज्ञान को, उनके आचरण को, उनकी रहनी को। अगर भूल गए तो हम अपनी स्थिति से भी डगमगा जाएंगे, हम अपने जो मार्ग से भी विचलित हो जाएंगे।
अब जब उनके ज्ञान को याद करेंगे, उनके रहनी को याद करेंगे, तो हमको एक रिमाइंड मिलेगा, एक चार्जिंग होगी हमारे मन में कहीं गलत बातें आ गई, गलत रास्ता पकड़ लिया है, गलत ट्रैक पकड़ लिया है, वो ट्रैक को छोड़ करके हम सही रास्ते में आ सकते हैं। इसलिए हम महापुरुषों को याद करते हैं, चाहे जन्म जयंती मनाना हो, चाहे श्रद्धांजलि मनाना हो, स्मृति दिवस मनाना हो, उसी के अनुरूप ही, उसी के कारण ही हम सब याद करते हैं। वैसे जो सदगुरु कबीर ने कहा है कि गुरु की महिमा कही सके कहाँ ऐसी मति मोर, विनय सहित वंदन करो चरण कमल प्रभु तोर। जो सदगुरु की जो रहनी गहनी, उनकी जो बातें हैं, चर्चा है, वो कहते कहते वो अंत होना ही नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसका अंतिम छोर है नहीं। शुरुआत तो हम कर लेंगे लेकिन उसका अंतिम छोर हो नहीं सकता, क्योंकि जो सदगुरु कबीर ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, जो कहा है ना, और क्या कहा है कि ये जो धरती है उसको अगर कागज़ बना लिया जाए, है ना, और पूरे 7 समुद्र के जो पानी है उसको दवात बना लिया जाए, तो उसके बावजूद भी उसके जो गुण हैं उसको लेखनी में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही सद्गुरु संतों की रहनी गहनी है, उनकी वाणी है, उसको हम मुँह के द्वारा कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं है। शुरुआत तो हम कर लेंगे लेकिन उनका अंतिम छोर हम पा नहीं सकते। सदगुरु कबीर की भांति परम पूज्य गुरुदेव जी की भी रहनी गहनी थी। इससे आज हम सब परिचित हैं और पूरे संसार में उनको सब मानते हैं, जानते हैं और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। जैसे सदगुरु कबीर अपने ज़माने में तमाम समाज में जो कुरीतियाँ थी, समाज के हित में नहीं थे, उसका उन्होंने विरोध किया और समाज में कैसे लोगों को रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जो गलत बातें थी उसको दूर करने का प्रयास किए और उसका घोर विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। जब परंपरा से चली आती है कोई भी बातें, कोई भी रिवाज, तो उसको हटाने में देरी लगती है, दूर करने में देरी लगती है। सहज रूप में लोग समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, पहले तो उसका विरोध होता है और विरोध के साथ साथ फिर धीरे धीरे लोगों में एक समझ आती है तो स्वीकार भाव आता है। ऐसे ही पूज्यवर गुरुदेव के जीवन में भी ये बहुत सी बातें आई। उन्होंने जो परंपरा के अनुसार जो समाज के हित में नहीं थी उसको दूर किए। जैसे पहले इस प्रकार से सत्संग नहीं होता था। बुढ़ानपुर के जो परंपरा है, पहले जो संतगण आते थे किसी भक्तों के यहाँ, तो भोजन भंडारा हो जाता था, जो शंका समाधान के रूप में घर के लोग या कुछ लोग ही बैठ पाते थे और ऐसे विस्तार में सत्संग के रूप में पंडाल लगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसकी शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव जी ने की। तो शुरुआत में सबको अटपटा लगा, ये कैसे बाहर में ऐसा होता है, क्योंकि शुरू से हम सबकी जो आदत बनी होती है कि घर में ही विस्तार में प्रांगण में ही बैठ जाते थे, शंका समाधान के रूप में हो जाता था। ऐसे स्वतंत्र विचार नहीं होता था, किसी ने सामने वाले ने अपनी शंका रखी और सद्गुरु संत उसके अनुसार उनका उत्तर देते गए। वो क्रम कम होकर के इसके विस्तार में होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानकारी और बढ़ने लगे तो और बातों में इसकी जानकारी हो, ऐसे ही सोच करके सद्गुरु ने ये परंपरा चालू की बाहरी रूप में सत्संग होने का। परम पूज्य गुरुदेव जी का जो व्यक्तित्व है वह तो हम सब उनसे परिचित हैं।
उनकी रहनी गहनी, उनके जीने का ढंग सब अलग ही था। हमारे जीवन से समझिए अलग ही था। वो अलग दुनिया में ही रहते थे। इस दुनिया में रहते हुए भी उसका जो मन है, उसका जो जीवन है, चाहे खान पान को लेकर के हो, चाहे संयम आचरण को लेकर के हो, महापुरुषों की जो रहनी गहनी है कुछ अलग ही ढंग से होता है। अलग ढंग से इसलिए लगता है कि जब हम उसमें लगे नहीं हैं, हम उसका अभ्यास किए नहीं हैं, इसके लिए अलग लगता है। पूज्य गुरुदेव जी कबीर आश्रम इलाहाबाद में जब रहते थे, निवास करते थे, भ्रमण में रहते थे तो अलग है, जब निवास करते थे तो उसका 3 बजे, प्रातः 3 बजे उसका उठना होता था, उठ जाते थे। हम सब शयन में रहते, सोए रहते थे। और परम पुरुष गुरुदेव जी का ये नित्य का नियम था कि वो प्रातः 3 बजे उनकी नींद खुल जाती थी। और वो इतना ध्यान रखते थे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। जैसे गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में हम सब क्या करते थे, रूम अंदर रूम में सोते नहीं थे गर्मी की वजह से, बाहर बरामदा में या पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो साहब जी उठ करके बाथरूम वगैरह निपट करके फिर वो पहले भ्रमण करते थे, चलते थे। लगभग 50 मिनट, 40-50 मिनट वो भ्रमण करते थे। और चलते चलते लगभग 3 किलोमीटर के आसपास तो वो चल लेते थे। भले बाहर, आश्रम के बाहर नहीं जाते थे, गोल सड़क जो बनी हुई थी, कच्ची सड़क उसी में वो राउंड करते थे। तो हम सब कभी सोए रहते थे तो हम लोगों को तो 4 बजे उठना होता है, पहले से उठ नहीं पाते थे, ऐसी आदत थी। तो साहब जी ये करते थे। और जब नज़दीक जब आते थे तो उनका जो चप्पल की जो आवाज़ है, जब आवाज़ करते थे वो धीरे धीरे चलते थे। कभी कभी हम लोग महसूस करते थे कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम लोग समय से उठेंगे, 1 घंटा बाद उठेंगे और पहले उठ जाएंगे तो लोग फिर इनको डिस्टर्ब हो जाएगा। साहब जी ये ध्यान रखते थे। तो छोटी छोटी ऐसी जो बातें थी गुरुदेव जी उसका ध्यान रखते थे और हम सबको भी उसका कभी कभी आभास कराते थे। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव जी सद्गुरु हो गए तो वो किसी का ध्यान नहीं रखते थे। कोई और व्यवस्थापक क्या कर रहे हैं वो धीरे से कभी चले जाते थे, भंडार में चले जाते थे, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हम लोगों को आभास नहीं होता था वो आ गए हैं। तो कभी खिड़की थोड़ा से खोल करके बाहर से ही देख लेते कैसे बना रहे हैं, साफ़ सफाई से बना रहे हैं कि कुछ ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, दूर से देख लेते थे। कभी कभी देख करके वो लौट भी जाते थे, हम लोगों को पता नहीं चलता था हम लोग रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। और देख करके किसी से कोई त्रुटि हुई हो साफ़ सफाई की दृष्टि से या टकसारी की दृष्टि से तो धीरे से बाद में वो बताते थे, तुम जब रोटी बना रहे थे क्या कर रहे थे, तो कपड़ा को कहाँ रखे थे, रोटी कहाँ रखे थे, ज़मीन में रख दिए थे, कुछ भी कर दिए थे। उस समय वो नहीं कहते सामने, ताकि और लोग हैं, साहब का ये नियम कि किसी को कुछ किसी त्रुटियाँ बतानी है, कुछ भी बतानी हो तो अकेले में प्रेम से समझाए। 4 लोगों के बीच में होगा तो स्वीकार तो करेगा सामने वाला, लेकिन उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, अपमान महसूस होगा, इन लोगों के बीच में मुझे कहा। तो साहब जी इतना ध्यान रखते थे। और यही बात समाज में साधकों के बीच में भी कहते थे, हम सबके बीच में कहते थे। व्यवहार में सबसे गलतियां हो जाती है, और गलतियां जब हो जाती है तो किसी को जल्दी आवेग हो जाता है, उत्तेजना हो जाती है। तो हम सबकी क्या आदत होती है, हम सबके बीच में ही कह देते हैं, उनकी गलती कह देते हैं। तो सामने वाला अगर साधा के स्वीकार करने की उसकी भावना है, स्वीकार तो करेगा, लेकिन मन में एक बात रह जाएगी, इन लोगों के बीच में मुझे कहा, मुझे अकेले भी कह सकते थे, धीरे से समझा भी सकते थे, बता भी सकते थे। तो हम लोग इतनी सावधानी नहीं रख पाते हैं। जो पूज्य गुरुदेव जी सावधानी रखते थे वो बताते थे, और जो जिया जिससे जैसे किए वैसे ही ये बात हम सबके बीच में, साधकों के बीच में कहते थे। साधकों के बीच में क्या, वो अपने हर विचार में लोग, हर संत भक्तों के बीच में भी कहते थे। लेकिन जब पर्सनल बातें कहनी होती थी साधकों के बीच में, संयम साधना की बातें करनी होती थी, तो और कई जानकारियाँ देते थे। तो गुरुदेव जी की जो रहनी गहनी है, उनके आचरण हैं, वो
बिल्कुल बेदाग थे और समझिए जो गुण होनी चाहिए, मोक्ष पाने के जो अधिकारी होनी चाहिए, उनमें सारे गुण थे और उन्होंने अपने ये सब साधना करते हुए अपने निज स्वरूप में वो लीन हुए। सदगुरु कबीर साहब की भांति पूज्यवर गुरुदेव जी ही उन्हीं की परंपरा को चलाए और आज पारक सिद्धांत में तो अनेकों संत हुए हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में उनकी ख्याति हुई है। उस समय उन लोगों को भी बहुत से लोगों का जुड़ाव था, लोग जानते थे। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में जितना सदगुरु अभिलाष साहब जी को जानते हैं, उनकी वाणी के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर, उतना ही अभी वर्तमान में पारक सिद्धांत में अन्य संतों को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी वाणी में वो सरस वाणी थी। वो खंडन भी करते थे। आप सब लोगों ने उनकी पुस्तकों के आधार पर या विचारों के आधार पर सुने भी होंगे। किसी को बात कहनी है तो वो प्रेम से कहते थे, समझ में आ जाए और उसको बुरा भी न लगे। और हम लोगों को वो जब शैली मालूम नहीं है तो हम लोग उसको फट से कह देंगे, सामने वाले उसको समझेगा तो, लेकिन बुरा मान जाएगा। आप सब लोग ने कबीर गुरुदेव जी के विचार सुने हैं, वो खंडन खूब किए हैं। जितना अन्य संत नहीं किए उतना खंडन गुरुदेव जी ने किए हैं, लेकिन ऐसे किए हैं सामने वाला उसको आभास ही नहीं हुआ और वो बल्कि उसके विचार को सुन करके उसको अपनाने लगे। अन्य संतों में, पारक सिद्धांत में ऐसे भी संतों में इतनी शैली नहीं है, खरे वचन कहते हैं, पारक सिद्धांत की बातें भी कहते हैं। तो कहते तो हैं हम सत्य को कहेंगे, सत्य ज्ञान को प्रचार करेंगे, जो सच है उसको सच कहेंगे। तो सच तो बोलना ही चाहिए, लेकिन वो भी मधुर होनी चाहिए, कटु नहीं होनी चाहिए। अगर कटु हमारे वाणी, हमारे मन से निकल रहा है, वाणी निकल रहा है और हमें मार रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, तो सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा। उसको प्रेम से और धीरे से सहज होकर के उसको बताना पड़ेगा। जैसे सदगुरु अभिलाष साहब जी ये अपनी बातें कहते थे। इसलिए आज भारत के अनेकों प्रांतों में, अनेकों राज्यों में पूज्य गुरुदेव जी की वाणियों के आधार पर, उनके साहित्य के आधार पर बहुत लोग जानते हैं। और उन्हीं के आधार पर हम कहीं भी चले जाएं तो परिचय जब हम देते हैं तो हमारी कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, हमारा कोई कर्म कमाई नहीं है, लेकिन सदगुरु के आधार पर भी लोग जानते कि अच्छा वहाँ से आए हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं। अभी आप जैसे हम साधक हैं, भगत हैं, संयम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, उस स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन गुरु या गुरुदेव जी के माध्यम से ही लोग ये रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, ज़मीन जायदाद उनके खूब रहती है और बच्चे तो अभी कुछ अर्जित किया ही नहीं है, लेकिन पूरे उसके धन के और संपत्ति के पूरे अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे ही हम सब लोग हैं। कमाई तो पूर्ण रूप से सदगुरु ने किया, लेकिन उसका जो उपभोग है, उसका सही जो हमको लाभ जो मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। तो सदगुरु संतों की जो ज्ञान है, अमर वाणी है, उनके आधार पर हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाते जाएं, संयम साधना के मार्ग पर चलते जाएं, तो निश्चित ही सदगुरु संत जिस स्थिति पर पहुँचे हैं, सुख शांति के रास्ते पर पहुँचे हैं, मोक्ष के मार्ग पर पहुँचे हैं, वैसे ही हम सब पहुँच सकते हैं। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी की रहनी गहनी, उनकी व्यक्तित्व सब अतुलनीय थे और उसकी तुलना और कहीं से नहीं की जा सकती। तो आज हम पूज्य गुरुदेव जी की स्मृति में एकत्रित हुए हैं और हम सबको चाहिए कि उनकी वाणी को हम ग्रहण करें, जैसा सुनते हैं उन्हीं के अनुसार हम चलें,
तो निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर पहुंच सकते हैं, उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। और सद्गुरु कबीर ने जैसे हम सबको सावधानी बर के लिए अपनी वाणी में कहा कि हर तरह से सावधानी चाहिए, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी ये भजन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हम सबको एक चेतावनी दिए, एक संदेश दिए कि इस मार्ग पर चल कर के ही हम सुख शांति के रास्ते पर चल सकते हैं। तो थोड़ी देर मैंने पूज्य गुरुदेव जी के बारे में चर्चा की। आइए